दीपा, तुमने तो पूरी की पूरी सब्जी जला दी। खास खास कर मेरे सीने में दर्द हो गया। क्या करूं मोहिनी, मैं तो अच्छी तरीके से ही सब्जी बना रही थी, ना जाने कैसे जल गई। और ये देखो, तुम्हारा तो आटा भी कितना गीला हो गया है। क्या बताऊं दीपा, जब भी आटा गूंदने जाती हूँ तो ऐसे गीला हो जाता है। शुरू में तो अच्छा गुथ रहा होता है, लेकिन आखिर में आटे की जगह आटे का बैटर बन जाता है। आज हमारी पहली रसोई की रस्म है। अगर हम ये गीला आटा और जली हुई सब्जी बाहर ले जाएंगे तो हमारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे। मोहिनी, दीपा, इन दोनों देवरानी जेठानी की आज उनके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। वैसे तो दीपा और मोहिनी खाना काफी अच्छा बनाती थी, लेकिन अक्सर मोहिनी से आटा गूंथने में काफी ज्यादा गलती होती थी। वहीं दीपा कितनी भी कोशिश करके अच्छी सब्जी बनाती थी तो उसकी सब्जी जले हुए कोयले में बदल जाती। अब लगता है हमें दोबारा से खाने की तैयारी करनी होगी, वरना हमारी तो काफी बेइज्जती हो जाएगी। दीपा अब जहां दोबारा से सब्जी बनाने की तैयारी करती है, वहीं मोहिनी फिर से आटा लेकर उसे गूंथने लगती है। लेकिन इस बार भी दीपा की सब्जी जल जाती है और पूरे किचन में धुआं धुआं हो जाता है। वहीं मोहिनी का आटा भी पहले जैसा ही गीला हो जाता है। हे भगवान, दोबारा से वही गलती। लगता है हमारी बैंड बजने वाली है। जहां अब एक तरफ रसोई में देवरानी जेठानी अपने गीले आटे और जली सब्जी को लेकर परेशान हो रहे होती हैं, वहीं बाहर सबको काफी जोरों की भूख लग रही होती है। अरे बहू, आज खाना मिलेगा या नहीं? भूख के मारे जान निकली जा रही है। अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है अब मुझे ये जली हुई सब्जी और तुम्हें ये गीला आटा ही बाहर ले जाना होगा। दीपा अपनी जली हुई सब्जी सर्विंग बॉल में निकाल लेती है। वहीं मोहिनी आटे को तवे पर अच्छे से फैलाकर उसका चीला बना देती है और अब यही सब ले जाकर दोनों देवरानी जेठानी सबको खाने के लिए परोसती हैं। दीपा, मोहिनी, ये सब क्या है? ये रोटी की जगह आटे की चीला और ये जली हुई सब्जी। अब क्या बताएं माँ जी आपको, ये गैस ठीक से जल ही नहीं रही थी, जिसके चलते जेठानी जी की बनाई हुई सारी सब्जी जल गई और रोटियां भी बार बार जल रही थी, इसलिए मैंने ये चीला ही बना दिया। मैं तो तुम दोनों से पहले ही कह रही थी कि गैस को चेंज करवा दो। मुझसे भी कई बार सब्जी जल चुकी है। कोई बात नहीं बहुओं, परेशान मत हो। कल तक नई गैस ले आऊंगी, फिर तुम दोनों आराम से खाना बनाना। मोहिनी के झूठ से वो दोनों ही बच जाती हैं, लेकिन अगले दिन जब वो दोनों दोबारा से नई गैस पर खाना बनाने की कोशिश करती हैं तो इस बार भी मोहिनी से आटा गीला हो जाता है। वहीं दीपा से सारी की सारी सब्जी जल जाती है। कल तो हमने माँ जी के सामने बहाना बना दिया, लेकिन अब क्या करें? सब्जी के जल जाने की वजह से उसका धुआं किचन से निकलकर बाहर हॉल में आने लगता है। हॉल में बैठी जागृति धुएं से खांसते हुए जैसे ही किचन में जाती है तो देखती है कि उसकी बड़ी बहू ने सारी सब्जी जला दी है। वहीं छोटी बहू ने तो सारा आटा गीला कर दिया है। मोहिनी बहू, ये सब क्या है? मोहिनी, तुमने सारा आटा गीला कर दिया और दीपा, आज भी तुमने सब्जी जला दी। वो मैं वॉशरूम के लिए कमरे में चली गई थी और सब्जी यूं ही गैस पर छोड़ गई थी। जब तक वॉशरूम से आई तो सब्जी नीचे से लग चुकी थी। माँ जी, धुएं की वजह से मेरी आंखें जलने लगी थी, जिससे गलती से जग का सारा पानी आटे के अंदर गिर गया। कोई बात नहीं बहुओं, इतना कहकर जागृति कमरे में चली जाती है, जिसके बाद अब दोनों देवरानी जेठानी जल्दी से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती हैं और सबको परोसती हैं। क्या नरम नरम रोटियां हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बड़े शेफ ने बनाई हो। सब्जी भी बड़ी ही लाजवाब है। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतना अच्छा खाना बनाती हो। आज के बाद घर का खाना तुम दोनों ही बनाओगी। क्यों माँ जी, खाना बनाने के लिए तो घर में इतने सारे नौकर हैं ना। हाँ बहू, लेकिन जो स्वाद तुम्हारे हाथों में है वो नौकरों के हाथों में कहा, इसलिए आज के बाद रसोई की जिम्मेदारी तुम दोनों की। दोनों देवरानी जेठानी ने अनजाने में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी थी। अब दोनों को ही अक्सर अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाना पड़ता था। हर बार सब्जी जल जाने और आटा गीला होने की वजह से चुप चुप कर वो दोनों बाहर से खाना ऑर्डर करके सबको खिलाने लगी थी, लेकिन उनके लिए ये काम भी इतना आसान नहीं था। ये तुम दोनों ने बाहर से खाना क्यों मंगवाया है? माँ जी, आज हमारा कुछ बाहर से खाने का मन कर रहा था, इसलिए। तुम दोनों तो इतना अच्छा खाना बनाती हो तो तुम्हें बाहर से खाना मंगवाने की क्या जरूरत है? चलो कोई बात नहीं, कभी कभार तो चलता है। अपनी सास की बात सुन देवरानी जेठानी की सांस में सांस आती है। दोनों देवरानी जेठानी अच्छी सब्जी और ठीक तरीके से आटा गूंथने की काफी कोशिश करती हैं, लेकिन हर बार वो नाकामयाब होती हैं। मैं तो सच में परेशान हो चुकी हूँ। मन करता है कि सारी सब्जियां उठाकर बाहर फेंक दूं। जब जब सब्जी को देखती हूँ तो गुस्से से आग बबूला हो जाती हूँ। मेरा भी यही हाल है दीपा। ऐसे ही समय गुजरता है। आज जागृति सत्यनारायण की कथा रखवाती है। कथा में आए लोगों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी जागृति अपनी दोनों बहुओं को सौंप देती है।
बहू, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों खाना बनाने में एक्सपर्ट हो, लेकिन आज जो तुम्हें खाना बनाना है वो बिना प्याज लहसुन का बनाना होगा, ठीक है? और खाने में तुम दोनों को पूरियां, सब्जी और हलवा बनाना है। याद रहे, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये खाना पंडित जी भी खाएंगे। इतना कहकर जागृति सत्यनारायण की कथा की दूसरी तैयारी में लग जाती है, लेकिन वहीं अपनी सास की बात सुन। अब हम क्या करेंगे दीपा? हम तो बुरी तरह से फंस गए हैं। एक काम करते हैं, हम लोग बिना लहसुन प्याज का खाना बाहर होटल से मंगवाते हैं। ऐसे कई सारे होटल होते हैं जहां पर बिना प्याज लहसुन का खाना मिलता है। दोनों देवरानी जेठानी ऑनलाइन कई जगह पर बिना लहसुन प्याज का खाना सर्च करती हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसा खाना नहीं मिलता। लगता है अब हमें ही खाने की तैयारी करनी होगी। दोनों देवरानी जेठानी भगवान का नाम लेकर खाने की तैयारी करती हैं, लेकिन इस बार भी दीपा की बनाई हुई सब्जी जल जाती है और मोहिनी से आटा गीला हो जाता है। हे भगवान, अब हम क्या करें? हम जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमसे ये सब नहीं होता। भगवान, अब तू ही हमारी मदद कर। दीपा किचन में खड़े खड़े रोने लगती है कि तभी उन दोनों की सास जागृति किचन में आती है। अरे दीपा बहू, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? और ये क्या, ये सब्जी कैसे जल गई? और ये सारा आटा तो पानी में तैर रहा है, क्या हुआ? दोनों देवरानी जेठानी समझ चुकी थी कि अब अपनी सास से छुपाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो जागृति को सारी बात बता देती हैं। माँ जी, हम जानते हैं कि हमने आपसे ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन माँ जी हम क्या करें? हमने कितनी कोशिश कर ली, लेकिन हमसे ये नहीं हुआ। हमें माफ कर दीजिए, हम सच में अच्छी बहुएं नहीं हैं। किसने कहा कि तुम दोनों अच्छी बहुएं नहीं हो? और ये वक्त रोने का नहीं बल्कि समझदारी दिखाने का है। दीपा बहू, तुम्हें आटा गूंथना आता है ना? और मोहिनी बहू तुम्हें सब्जी बनानी। अब मोहिनी बहू तुम सब्जी बनाओगी और दीपा बहू तुम आटा गूंथोगी। अपनी सास के कहे मुताबिक अब दोनों देवरानी जेठानी ऐसा ही करती है। दीपा सब्जी बनाने की जगह आटा गूंथती है, जो वो बहुत अच्छे से तरीके से करती है। वहीं मोहिनी बिना जलाए हुए अच्छी सब्जी बनाती है, जिसे देख वो दोनों ही काफी खुश होती हैं। देखा, समझदारी दिखाने का फायदा। आटा भी गुथ गया और सब्जी भी बिना जले बन गई। दोनों देवरानी जेठानी के हाथ का खाना खाकर कथा में आए सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। कथा खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि हम अपना काम आपस में बदल लें। आज के बाद मैं ही सब्जी बनाऊंगी और दीपा ही आटा गूंथेगी। लेकिन कब तक बहू? कभी दीपा बहू नहीं रहेगी तो तुम्हें ही आटा गूंथना पड़ेगा, और जब मोहिनी बहू नहीं रहेगी तो दीपा तुम्हें ही सब्जी बनानी पड़ेगी। इसलिए तुम दोनों को सब्जी बनाना और आटा गूंथना दोनों अच्छी तरीके से आना चाहिए। जागृति अपनी दोनों बहुओं को किचन में ले जाती है, जिसके बाद अब उन्हें सही तरीके से सब्जी और आटा गूंथना सिखाती है। मोहिनी बहू, आटे में कम पानी डालकर ही गूंथना चाहिए, और अगर कभी भी आटे में पानी ज्यादा हो जाए तो उस पर थोड़ा और आटा डाल लेना चाहिए। और दीपा बहू, हमेशा सब्जी कम गैस पर ही बनानी चाहिए और बीच बीच में उसे अच्छे से चलाना चाहिए, जिससे सब्जी जलती नहीं है। मोहिनी अपनी सास के कहे मुताबिक आटा गूंथती है, जो इस बार बिल्कुल सही तरीके से गूंथता है। वहीं दीपा भी अब बिन जलाए अच्छे से सब्जी बनाती है। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं बिना जलाए इतनी अच्छी खुशबूदार सब्जी बनाऊंगी, और मैं इतना अच्छा और सॉफ्ट आटा गूंथूंगी। थैंक यू माँ जी, ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अब दोनों देवरानी जेठानी अपने काम को अच्छे से सीख जाती हैं, जिसके बाद दीपा कभी ना ही सब्जी बनाने में कोई गलती करती और ना ही मोहिनी आटा गूंथने में। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या देवरानी जेठानी में भी बहनों सा रिश्ता होता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आपको घर का खाना पसंद है या बाहर का?